गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सेबी एंड यू आर वाचिंग ग्रेट नाइल इंटरनेशनल। आज मैं बात करने वाला हूं सिंधु ताई सपकाल के बारे में। सिंधु ताई सपकाल के जीवन से आज मैं 6 बातें ऐसे आपको बताना चाहता हूं, 6 पावरफुल बातें आपको बताना चाहता हूं कि जो पावरफुल बातें अगर 6 बातें अगर आपके जीवन में है या जीवन में कहीं ना कहीं अगर उसमें से एक भी नहीं है तो उसको आपको लाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो सिंधु ताई सपकाल के बारे में जानते हैं और सिंधु ताई सपकाल के बारे में कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो मैं जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि सिंधु ताई सपकाल एक समय में भीख मांगती थी। एक समय में उनको ज़िंदगी का कुछ हिस्सा अपना कुछ समय अपना उनको अपनी बेटी के साथ शमशान घाट में बिताने पड़े। उनके पति ने उनको 9 महीने की जब वो प्रेग्नेंट थी उनको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। आज वो एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर है और वो 1400 से अधिक बच्चों की माँ है। वो 172 अवार्ड्स उनको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। उनके जीवन के ऊपर उन फिल्म मेकर ने एक कहानी बनाई है जिस कहानी का नाम है, एक फिल्म बनाई है जिस फिल्म का नाम है मिस सिंधु ताई सपकाल। मिस सिंधु ताई सपकाल का मतलब होता है मैं सिंधु ताई सपकाल। आज पूरी दुनिया उनको माई के नाम से जानती है। माई का मतलब द मदर, माई मतलब माँ। सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिव फॉर अदर्स। इनके जीवन को जब आप स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से जब आप स्टडी करेंगे, एक एक बात को जब आप ध्यान में देख करके पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपको एक बात सीखने के लिए मिलेगा कि इन्होंने अपने लिए कभी नहीं जिया जी। देखिए, जब ये 10 साल की थी तो इनकी शादी 30 साल के आदमी से हो गई और उस 30 साल का आदमी का नाम था श्री हरि सपकाल। और जब ये 20 साल की हुई तो इनकी 3 बेटियां थी। देखिए, गांव में एक इनके मुखिया रहता था। वो मुखिया क्या था? वो भ्रष्ट मुखिया था जी। लोगों से काम करवाता था लेकिन उसको पैसे नहीं देता था। सिंधु ताई से ये रहा नहीं किया। सिंधु ताई सपकाल ने क्या किया कि उस मुखिया का जो कंप्लेन है, उस मुखिया का जो शिकायत है, वो जिला अधिकारी के साथ कर दिया। जब मुखिया को पता चला कि इसने तो मेरे बारे में कंप्लेन किया है, तब उसने सोचा कि मैं इसके ज़िंदगी को तबाह कर दूंगा, मैं इसके ज़िंदगी को क्या कर दूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय हर लाइफ फॉर एवर। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया, उस मुखिया ने एक प्लान बनाया। उसके हस्बैंड को बुलाया और हस्बैंड को बुला करके बोला कि देखो, तुम्हारी जो पत्नी है उस पत्नी के गर्भ में जो 9 महीने का बच्चा है वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, क्या किसी और का बच्चा है। देखिए, सिंधु ताई सपकाल के पति ने क्या किया, पति ने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। उनका बाल पकड़ा, ये झोटा पकड़ा, बाल पकड़ा और उनके पेट के ऊपर लात मार के, पेट में उनके 9 महीने का बच्चा था उसके ऊपर लात मार के रात में बाहर निकाल दिया। और वो जाकर के काऊ शेड में, काऊ शेड मतलब जहाँ गाय भैंस जहाँ रहती है वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपने बच्चे का जन्म दिया। उन्होंने सोचा कि अब चलते हैं माँ के पास, अगर माँ के पास जाऊँगी तो मुझे कुछ मदद मिल जाएगी, वहाँ रहने का कुछ सहारा मिल जाएगा, क्योंकि ससुराल वालों ने तो निकाल दिया। लेकिन जब सिंधु ताई सपकाल अपने माँ के पास गई तो माँ ने उनके चेहरे के सामने ही ये दरवाज़ा बंद कर दिया। देखिए, उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। बच्ची को उठाया, अपनी बच्ची को गले से लगाया और चली गई स्टेशन पे। स्टेशन पे जाके भीख मांगने लगी और शमशान घाट पे रहने लगी। शमशान घाट पे फेंके हुए कपड़े पहनने लगी। शमशान घाट पे जो जलाने के लिए सफ़ेद सफ़ेद जो कपड़े लेके जाते हैं ना, मुर्दे को लपेट करके, वो सारे कपड़े जो फेंके हुए थे वो कपड़े वो पहनने लगी। शमशान घाट में वो इसलिए रहती थी क्योंकि वो अपने बच्ची को सुरक्षित रखना चाहती थी। जब वो भीख मांगती थी, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि देखिए, मैं जैसे भीख मांग रही हूँ, मैं जैसे अकेली हूँ, मैं और मेरी बेटी जैसे अकेली है, वैसे ही इस दुनिया में हज़ारों बच्चे हैं रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे और इधर इधर बस स्टैंड पे। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनके पास माँ नहीं है। क्या जी? जिनके पास माता पिता कोई नहीं है, मतलब जिनके पास वो कोई परिवार नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये उनके लिए काम करेगी। देखिए, ये सबसे बड़ा लेसन है जो आप सिंधु ताई सपकाल के जीवन से ले सकते हैं। सिंधु ताई सपकाल ने, देखिए, उनके पास कुछ नहीं था जी, लेकिन उन्होंने इस परिस्थिति में भी दूसरों के लिए जीना शुरू किया। देखिए, अगर आप जब दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आशीष आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो आप सिंधु ताई सपकाल के जीवन से सीख सकते हैं वो है ड्रीम बिग। आप सपने बड़े देखिए। आपके पास क्या है, क्या रिसोर्सेस है, अभी आपके पास क्या है, ये मत देखिए, आप सपने बड़े देखिए। देखिए, जब सिंधु ताई सपकाल जब स्टेशन पे रहती थी, भीख मांगती थी और जब वो भीख मांग करके अपने बच्चे को खिलाती थी, अपनी बच्ची को ममता को खिलाती थी, उनकी बेटी का नाम ममता था, ममता को खिलाती थी, तब उन्होंने सोचा कि मैं इन सब लोगों के लिए काम करूंगी। तो उन्होंने बड़ा सोचा। देखिए, उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा सोचा। सिंधु ताई सपकाल जो है ये सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, ये सबके लिए इंस्पिरेशन है। ये भीख मांगने के टाइम में भी न घर था, न शमशान घाट पे रहती थी। बताइए, शमशान घाट पे ज़िंदगी आसान होती है क्या? वहाँ पे रहती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ा सोचा, बड़ा सोचा। इन्होंने बजट नहीं बनाया कि मेरे पास 10 रुपये है तो मैं 10 लोगों को खिलाऊंगी, 20 रुपये है तो मैं 20 लोगों को खिलाऊंगी। इन्होंने बोला कि जितने बच्चे, जितने लोग, जितने बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं मेरे पास आएंगे और मुझे मेरा सहारा चाहेंगे, मैं उनको कभी बाहर नहीं निकालूंगी। ये ड्रीम बिग, ये ड्रीम बिग, ये बड़े सपने देखने की जो कला
कला है ये सबके अंदर होनी चाहिए, और ये हम सिंधु ताई सपकाल से सीख सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो सिंधु ताई सपकाल के जीवन से हम ले सकते हैं वो डिसीजन लेना। डिसीजन लेना, देखिए डिसीजन अपने खुद का डिसीजन लीजिए, डिसीजन में किसी दूसरे को शामिल मत कीजिए। जब आप खुद से डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपका होगा और आपके अंदर एक एनर्जी आएगी उस काम को करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेने के लिए सबका इस्तेमाल करते हैं, और उस 100 लोगों में से अगर मान लीजिए 100 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं जो आपके डिसीजन लेने में आपका मदद कर रहे हैं, तो 100 लोगों में से 95% लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव बात बोलते हैं, और 5% सही बोलते हैं। अब नेगेटिव बोलने वाला 95% और सही बोलने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला 5%, आप नेगेटिव वाले को चुन लेते हैं ना जी। तो सिंधु ताई सपकाल में देखिए उस समय जब ये स्टेशन पे रहती थी, शमशान घाट में रहती थी बच्ची के साथ, उस टाइम पे इनके पास कोई वकील नहीं था जी हैं, उस टाइम पे इनका कोई सलाहकार नहीं था, इनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, इनके पास कोई ऐसे आइडिया देकर के समझाने वाला नहीं था कि सिंधु ताई सपकाल आपका बजट कितना है, देखिए इतने बजट में अगर ये ऐसा करेंगे तो यहाँ पे एक हाउस बिल्ड करेंगे तो इसके अंदर इतना लोग रख सकते हैं, इनके लिए यहाँ पे खाना होगा, ये मनी मेकिंग मॉडल है, इसको अगर इंसेंटिवाइज कर देंगे, इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कोई समझाने वाला नहीं था जी। फ्रेमवर्क, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन फार्मूला कुछ भी नहीं था उधर। उन्होंने अपने मन में आया, खुद से डिसीजन लिया, बड़ा डिसीजन लिया। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट बात है जो सिंधु ताई सपकाल के जीवन से हम सीख सकते हैं वो है स्पिरिट ऑफ फाइटिंग। स्पिरिट ऑफ फाइटिंग, स्पिरिट ऑफ फाइटिंग का मतलब होता है कि एक लड़ने का आत्मा, एक योद्धा का आत्मा, जो होगा सो देखा जाएगा लेकिन लड़ेंगे, ऐसी एक आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए, मेरे अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जीना चाहते हैं, तो सुबह उठा शाम को सोया, सुबह उठा रात को सोया, ऐसे अगर जीना चाहते हैं तब तो आप जैसे जा रहे हैं वैसे सही है जी, उसमें कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कुछ दुनिया में कुछ करके जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके बारे में बातें करें, आपको याद करें, आपके नाम से कुछ छुट्टियां हो स्कूल में, आपके नाम से कुछ त्यौहार हो, आपको याद किया जाए, तो आपको स्पिरिट ऑफ फाइटिंग, देखिए इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, इतिहास ये तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता। ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये हर जगह बोल रहे हैं, मैं इसको गलत वे में नहीं बोलना चाहता, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो लोग लड़ने का साहस रखते हैं, जो लोग हिम्मत रखते हैं, जो लोग करेज रख सकते हैं कि मैं अपनी बातें बोल सकता हूँ, खुल के बोल सकता हूँ, तुमको जो लगता है लगो, ऐसे जो लोग होते हैं, जो लड़ने वाला लोग होते हैं, वो इतिहास रचते हैं। बाकी लोग तो इतिहास खोल के सिर्फ पढ़ते हैं और याद करते हैं और एग्ज़ाम में फर्स्ट आते हैं। देखिए जब सिंधु ताई जब छोटी थी, जब 10 साल की थी, जब इनके पति के साथ जब ये रहती थी, तब वहाँ पर एक बार ये मुखिया से लड़ी थी। हाँ, मुखिया का जो कंप्लेंट था वो इन्होंने पहुँचाया था जिला अधिकारी के पास। और जब ये स्टेशन पे रहती थी, स्टेशन पे रहने के बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि उन सारे बच्चों को कलेक्ट किया, उन सारे बच्चों को कलेक्ट करके अपने पास एक झुग्गी झोपड़ी जहाँ भी उनको जगह मिला होगा वहाँ पर रख करके उनके लिए वो गाना गाती थी और खाना मिलता, मतलब ये भीख मांगती थी और भीख मांग करके मनी कलेक्ट करके, पैसे कलेक्ट करके लेकर आती थी और इन सारे बच्चों को खिलाती थी, पिलाती थी। ठीक है जी। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो गई, कुछ आदिवासी, कुछ ट्राइबल लोगों से हो गई, आदिवासी लोगों से हो गई। और आदिवासी लोग उस समय अपने ज़िंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे थे। फिर इन्होंने सोचा कि मैं आपके हक के लिए, मैं आपके राइट्स के लिए, मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ूंगी जी। वहाँ पर भी एक योद्धा इनका जग गया। एक परिवार में जगह था मुखिया के विरुद्ध कंप्लेन करने के लिए, और एक यहाँ पर भी जग गया। इनके अंदर एक फाइटिंग है, ये लड़ते लड़ते उनके अधिकारों के लिए लड़ते ये उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऑफिस तक पहुँच गई। वो इंदिरा गांधी के ऑफिस में भी जाकर के बोल दी कि मैं सिंधु ताई सपकाल हूँ और ये जो आदिवासियों के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है, आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये स्पिरिट ऑफ फाइटिंग होनी चाहिए, ये स्पिरिट ऑफ फाइटिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। पाँचवा जो इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को सुनेंगे तो आपके दिमाग में करंट झटका लगेगा, 440 वोल्ट का तो कम से कम तो लगेगा ही। सिंधु ने सोचा कि अगर ये सारे बच्चे हैं और मेरी भी एक बच्ची है, इनकी अपनी एक बच्ची थी और ये सारे बच्चे जो कलेक्ट किए हुए बच्चे थे, जो अलग अलग रेलवे स्टेशन से लेकर आए हुए थे, तो फिर इन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर का ममता कभी जाग जाए और इन सभी बच्चों में से अपने बच्चों के लिए मैं अधिक प्यार करूँ और इन सभी बच्चों को मैं नॉर्मल प्यार करूँ। मतलब कि अगर कभी मान लीजिए मेरे पास खाने के लिए कुछ कम हो और इन बच्चों को मैं कहानी बोल करके सुना दूं और अपनी बेटी को बोलूं कि ले बेटी खा ले, क्योंकि तू तो मेरी अपनी बेटी है। ये ऐसा ना हो, ये ऐसा मैं भेदभाव ना कर पाऊं, इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी बच्ची का त्याग कर दिया से मेरा मतलब है अपनी बच्ची को वो लेकर के गई एक संस्थापक के पास, दगड़ू सेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट, एक उधर एक संस्था चलता था, उस संस्था के संस्थापक को इन्होंने दे दिया। बोला कि देखिए जी, ये मेरी बच्ची है और ये मेरी बच्ची मेरे समाज सेवा में मेरी कमजोरी ना बन जाए, इसलिए मैं इस बच्ची को आपके पास रखती हूँ, आप इसके भविष्य को संभालिए, मैं इन बच्चों के भविष्य को संभालूंगी। इतना बड़ा त्याग। और छठी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है
मेकिंग लीडर्स। ये इन्होंने देखिए कभी फॉलोअर्स नहीं बनाया, कभी अपना चेला चटिया नहीं बनाया। देखिए जो असली गुरु होता है ना वो चेला नहीं बनाता, जो असली लीडर होता है वो फॉलोअर्स नहीं बनाता। असली लीडर्स अपने जैसा और असली लीडर्स बनाते हैं। अगर मैं मान लीजिए लीडर हूँ तो मैं फॉलोअर्स नहीं बनाऊंगा। अगर आप मेरे फेसबुक पे जाकर के देखेंगे, ग्रेट नाइल ऑफिशियल जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर अगर आप जाकर देखेंगे तो 3500 से ज़्यादा फॉलोअर्स है हमारे। लेकिन ये फॉलोअर्स बनाना हमारा काम नहीं है। फॉलोअर्स असली लीडर्स लोग फॉलोअर्स नहीं बना। देखिए वो जो पहला बच्चा जिसको सिंधु ताई सपकाल ने रेलवे स्टेशन से उठाया था, आज वो लीडर बन चुका है, आज वो बड़ा हो चुका है। और आज सिंधु ताई सपकाल का जितने 5 अनाथालय हैं, इस 5 अनाथालय का मैनेजमेंट प्रबंधन वो करता है। इनकी जो अपनी बच्ची थी ये आज बड़ी हो चुकी है और ये आज इनकी बेटी वकील भी है और साथ में अपना अनाथालय भी चलाती है। और इनके परिवार देखिए, इनका परिवार छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, नहीं, इनका फैमिली है बिगेस्ट फैमिली, बिगर फैमिली, पर फिर भी हैप्पी फैमिली। देखिए इनके परिवार में टोटल 272 बेटियों का इन्होंने शादी किया है। तो सोचिए 272 बेटियां होंगी तभी ना 272 बेटियों की शादी किया है। और इनके परिवार में 207 दामाद है, इनके परिवार में 36 बहुएं हैं और इनके परिवार में 1000 से ज़्यादा नाती पोते हैं। तो ये लीडर्स बनाने पे फोकस करती है। देखिए इनके अनाथालय में पढ़े हुए बच्चे ये सभी आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कुछ लोग और बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना खुद का अनाथालय चला रहे हैं। अगर आप सिंधु ताई सपकाल के बारे में और भी अधिक जानना चाहते हैं, उनके कहानी को पढ़ना चाहते हैं, उनकी बातों को सीखना चाहते हैं और अपने ज़िंदगी को इंस्पायर करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आप खुद से मोटिवेट होना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको सिंधु ताई सपकाल की पूरी कहानी मिल जाएगी। उस कहानी को पढ़िए, उस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप हमें वेबसाइट पर भी लिख कर बताइए। और इस कहानी के बारे में आपको क्या लगता है, आपको कौन कौन सी ऐसी बातें लगती है जो सिंधु ताई सपकाल के जीवन से आप सीख सकते हैं, मुझे सिखा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सिंधु ताई सपकाल के जीवन से आपने कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसको पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। मुझे लोगों का कमेंट पढ़ना, रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। और आप जो मेरा नाम जो ग्रेट नाइल इंटरनेशनल, जो मेरे चैनल का नाम ग्रेट नाइल इंटरनेशनल सर्च करके मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो AB मार्क करके सर्च करके मेरे वीडियोस को देखते हैं, AB मार्क एंड ऐसे लिख करके सर्च करके मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। सिंधु ताई सपकाल के जीवन से 6 बातें सीखने के लिए आपने अपना कीमती जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।